निगाहों में तेरा इंतजार है, आजा तेरी याद में दिल बेकरार है। दोस्तों, फिल्म स्टार ज़ेबा के पैकरे हुस्न को फिल्मी शायरों ने शाम कश्मीर से तशबीह दी है, तो कभी उनके सरापा को फिल्मी नगमा नगारी के तौर पर यूं बयान किया गया है। टुकड़ा वो चांद का रुखे ज़ेबा कहीं जैसे, देखा है उस हुस्न को सरापा कहीं जैसे। इस वीडियो में हम अदाकारा ज़ेबा की ज़िंदगी के ऊपर तफसील से बात करेंगे। वो कहाँ पैदा हुई, उनके वालिद का तल्लुक कहाँ से था, उनकी वालदा का तल्लुक कहाँ से था, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से पहले किससे शादी की और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आकर उन्होंने कितनी शादी की, और उनकी औलाद में कौन कौन है। अदाकारा ज़ेबा 13 अक्टूबर 1943 को इंडिया के शहर अम्बाला में पैदा हुई और उनका पैदाइशी नाम शाहीन है। 1962 में उन्होंने ज़ेबा के नाम से अपने फिल्मी करियर का आगाज उस वक्त की सुपरहिट फिल्म चिराग जलता रहा से किया। अदाकारी का शौक उनको फिल्मों की तरफ लेकर आया था। इब्तदाई ज़माने में उनकी फैमिली सिटी कोट कराची के करीब रिहाइश पजीर थी। उसके बाद ये लोग कराची के इलाके नाज़माबाद शिफ्ट हो गए थे। फिल्म साज हदायतकार फजल करीम फजली ने उन्हें पहली बार नाज़माबाद वाले मकान में देखा और उन्हें ज़ेबा का नाम देकर अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। ये बताते चले कि उनके शोहर अदाकार मोहम्मद अली की भी चिराग जलता रहा पहली फिल्म थी। फिल्म चिराग जलता रहा के साथ ज़ेबा की 2 नामुकम्मल फिल्में शाम उद और जिंदगी भी बन रही थीं। ये तीनों फिल्में 1961 में शुरू हुई थीं, लेकिन सिर्फ चिराग जलता रहा मुकम्मल होकर 1962 में ईद उल फितर के मौका पर कराची के निशात सिनेमा में रिलीज कर दी गई। अदाकारा ज़ेबा ने जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उस वक्त शमीम आरा, हुस्ना और अदाकारा नीलो का दौर था। शमीम आरा उनकी सबसे मजबूत हरीफ साबित हुई। अदाकारा ज़ेबा ने बहुत जल्द अपनी दिलकशी, हुस्न और रनाई अदाकारी के जरिए हर तरह के किरदारों में बेहतरीन किरदार नगारी से अपना मकाम बनाकर सफ़े अव्वल की हीरोइन में अपना नाम शामिल कर लिया। उनकी अदाकार मोहम्मद अली से फिल्म चिराग जलता रहा के मौका पर मुलाकात हुई थी और उन दोनों की वो मुलाकात लाजवाल मोहब्बत के कालम में डल गई। अली ज़ेब की मोहब्बत ना तो अफसानवी है और ना ही लोक दास्तानों से तल्लुक़ रखती है और ना ही कोई अनदेखी कहानी है। उस मोहब्बत भरी दास्तान को लोगों ने न सिर्फ कई फिल्मों में अपनी आंखों से देखा है, बल्कि अनदेखी आंखों ने भी उस मोहब्बत के लम्सो वजूद को महसूस किया है। अदाकारा ज़ेबा ने सबसे ज्यादा काम अपने शोहर मोहम्मद अली के साथ किया, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने दीगर हीरोज के मद्दे मुकाबल हीरोइन का किरदार अदा किया, जिनमें दर्पण के साथ जब से देखा है तुम्हें फिल्म में काम किया। अदाकार कमाल के मद्दे मुकाबल दिल ने तुझे मान लिया फिल्म में काम किया और जंगजू हीरो सदीर के साथ फिल्म बागी सिपाही में भी उन्होंने अदाकारी के जोहर दिखाए। ये बताते चलें कि मोहम्मद अली से पहले उन्होंने अदाकार सदीर से शादी की थी, मगर उन दोनों की ये शादी बहुत जल्द तलाक पर खत्म हो गई थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने से पहले जब उनका नाम सिर्फ शाहीन था तो उस वक्त भी उनकी कराची में एक शादी हुई थी, जिनसे उनकी एक इकलौती बेटी सुमीना है। ज़ेबा वो वाहद कामयाब हीरोइन है जो एक बच्ची की मां होने के बावजूद भी कामयाब रही। उनकी फिल्म चिराग जलता रहा जब रिलीज हुई तो उस वक्त उनकी बेटी सुमीना की उम्र बहुत कम थी। सुमीना उनकी वाहद औलाद है। अदाकार मोहम्मद अली ने उनकी बेटी सुमीना को हमेशा अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा चाहा और एक बाप होने के नाते उसके तमाम हकूक पूरे किए। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे मशहूर रोमानवी चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ ज़ेबा की जोड़ी हीरा और पत्थर के अलावा फिल्म ईद मुबारक, कनीज, जाग उठा इंसान, रिश्ता प्यार का नामी फिल्मों में बेहद पसंद की गई। वहीद मुराद के साथ सुपरहिट कामयाब फिल्म उनकी अरमान थी, जिसे पाकिस्तान की पहली प्लाटिनियम जुबली फिल्म का एजाज हासिल है और ये फिल्म 1966 में नुमाइश पजीर हुई थी। ये हम सबको मालूम है कि अदाकार वहीद मुराद ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज बतौर प्रोड्यूसर किया था, लेकिन उन्हें फिल्मों में काम करने का मशवरा भी अदाकारा ज़ेबा ने ही दिया था। ज़ेबा बेगम ने अब तक 93 फिल्मों में काम किया है, जिनमें 59 में उन्होंने अपने ही शोहर मोहम्मद अली की वो हीरोइन बनी हैं,
जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। अपने पूरे कैरियर में ज़ेबा ने सिर्फ एक पंजाबी फिल्म में काम किया जिसका नाम था मेहंदी वाले हाथ, और ये फिल्म 1963 में कराची के प्लाजा सिनेमा में रिलीज हुई थी। 1974 में ज़ेबा और मोहम्मद अली ने एक जर्मन फिल्म में भी काम किया था। ये फिल्म पाकिस्तान और जर्मन के इश्तराक से बनाई गई थी और फिल्म का नाम था टाइगर गैंग। अदाकारा ज़ेबा ने कभी भी ज्यादा फिल्मों का लालच या फिल्में हासिल करने के लिए वो तरीके नहीं अपनाए जिससे इंसानी वकार को नुकसान पहुंचे। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 29 सितंबर 1966 का दिन उनकी जिंदगी का बेहतरीन दिन था क्योंकि उस दिन उन्होंने अदाकार मोहम्मद अली के साथ निकाह किया था। अदाकार आजाद जो उन दिनों स्टेरन स्टूडियो के करीब रहा करते थे, उनके घर में यह निकाह हुआ था। दुल्हन ज़ेबा की तरफ से आजाद साहब के सरपरस्ती के फराइज अंजाम दिए गए थे, जबकि मोहम्मद अली के बड़े भाई इरशाद अली ने अपने भाई के सरपरस्त के तौर पर निकाहनामा पर साइन किए थे और काजी सैयद एहतशाम अली ने 37,000 हक महर के साथ उस निकाह को पढ़वाया था। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। अदाकारा मोहम्मद अली और ज़ेबा के निकाह के सारे इंतजामात अदाकार आजाद और अमीन कुरैशी ने उस वक्त संभाले थे। अदाकार आजाद की बेटियों ने अदाकारा ज़ेबा को दुल्हन बनाया था, जबकि मोहम्मद अली को आजाद की दोनों बीवियों ने दुल्हा का रूप दिया था। आजाद के एक अजीज अतीक आलम मोहम्मद अली के भाई इरशाद अली और आजाद के साहबजादे अनीस आजाद ने निकाह में बतौर गवाह और वकील की जिम्मेदारियां निभाई थीं। उन दोनों का निकाह नमाज जोहर के बाद 3 बजे हुआ था। अदाकारा ज़ेबा जब निकाह के बाद मोहम्मद अली के सामने दुल्हन के रूप में आई तो मोहम्मद अली ने ये नगमा गुनगुनाया था, गोरी के सर पे सज के सेहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे। शादी के बाद जिस तरह अज़वाजी जिंदगी में मियाँ बीवी की हैसियत से उन्हें कामयाबी मिली, उसके साथ साथ उन्हें फिल्मी दुनिया में भी बतौर हीरो और हीरोइन उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, जो फिल्मी तारीख में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक किसी और फिल्मी मियाँ बीवी को हासिल ना हुआ। अदाकारी जिन फिल्मों में अदाकार मोहम्मद अली किसी और हीरोइन के साथ काम कर रहे होते थे तो अदाकारा ज़ेबा खुद अपने हाथों से खाना तैयार करके शूटिंग के मकाम पर लेकर जाया करती थी और दोनों मिलकर खाया करते थे। फिर उन दोनों ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया था जिसके तहत फिल्म आग और जैसे जानते नहीं बनाई गई थी। आग उनकी बेहद सुपरहिट और यादगार फिल्म थी जिसने शानदार गोल्डन जुबली मनाई थी। अदाकार अलीज़ेब की लाहौर के अंदर गुलबर्ग में रहशगाह थी। उस सड़क का नाम भी अलीज़ेब शाहरा रखा गया, जो इस बात की दलील है कि उनका घर अलीज़ेब हाउस का शुमार एक दौर में लाहौर के सबसे बड़े और खूबसूरत मकान के तौर पर होता था, जिसे मोहम्मद अली की वफात के कुछ अरसे बाद अदाकारा ज़ेबा ने फरोख्त करके अपनी रहशगाह कहीं और शिफ्ट कर ली थी। मोहम्मद अली के घर को फरोख्त करने के बाद जो पैसा मिला था वो उन्होंने एक खास बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए सदका कर दिया था। अदाकारा ज़ेबा के अगर अवार्ड की बात करें तो उन्हें 2016 में सदर पाकिस्तान की तरफ से हलाले इम्तियाज से नवाजा गया। उसके अलावा उन्हें पाकिस्तान का मशहूर फिल्मी अवार्ड निगार अवार्ड 3 दफ़ा दिया गया। पहली दफ़ा उन्हें 1966 में निगार अवार्ड फिल्म अरमान के लिए दिया गया, 1970 में निगार अवार्ड फिल्म इंसान और आदमी के लिए दिया गया और फिर 1972 में निगार अवार्ड उन्हें फिल्म मोहब्बत के लिए दिया गया। इन तमाम अवार्ड के अलावा 1999 में उन्हें 1000 साला अवार्ड और 2002 में इलियास राशिदी गोल्ड मेडल भी दिया गया। दोस्तों, ये थी कहानी हमारी और आपकी बहुत ही खूबसूरत दिलकश अदाकारा ज़ेबा की। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए।
I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.